हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में एक हिंदी का सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार का, या फिर हम कहें ई। ठीक है, ये आपके इस सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 4 से 5 बार के जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर थे उनके सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बार बार रिपीट होते हैं, इस साल भी रिपीट होंगे, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक बार इनको देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। ठीक है, सिर्फ इन क्वेश्चन को भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा एग्जाम में आंसर राइटिंग रिलेटेड चीजें करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम लोग इसी सब्जेक्ट की आंसर वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें आपको आंसर में क्या पॉइंट लिखने हैं, क्या चीजें बतानी है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। दोस्तों, हमारी वेबसाइट collegeMaterial.in लाइव हो चुकी है। इस एक वेबसाइट पर ही आपको कॉलेज से रिलेटेड सारी की सारी जो हेल्प है वो मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 100+ नोट्स जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं फ्री में। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराए गए हैं फ्री में 400 से ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों के लिए 800 से ज़्यादा जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल करा दी गई हैं। प्रीमियम नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ हमारे जो सारे नोट्स हैं वो प्रीमियम, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अदरवाइज आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। सिलेबस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको हर एक सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा जल्दी। और हमारे जो व्लॉग्स एंड टिप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे हमारे लेटेस्ट नोट्स हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारे लेटेस्ट जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेबस रिलेटेड चीजें चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम नोट्स हैं और हर एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आइए इस वेबसाइट को एक बार विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत बार आ चुके हैं, मतलब 2 3 4 बार पूछे जा चुके हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या, मैं अगर बताऊं टॉपिक, तो टॉपिक रहेगा आपका संप्रेक्षण की अवधारणा, अर्थ और महत्व, मतलब कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेक्षण का हिंदी मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो सारी की सारी प्रोसेस। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका जो रिपीट हुआ था क्वेश्चन, हुआ इस तरीके से पूछा गया था कि संप्रेक्षण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन को अपने विचार से व्यक्त कीजिए। संप्रेक्षण मतलब जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कभी कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं, शायद आप ना करें, ठीक है, सामने वाला आपसे कर रहा हो। ठीक है, कई बार होता है कि आप कोई भी नहीं कर रहा पर आपके आसपास में कम्युनिकेशन चल रहा है, तो वो क्या है, संप्रेक्षण एक ऐसी प्रोसेस है जो कि चलती ही रहती है एट द एंड ऑफ द लाइफ, आपके अंत तक आपकी साथ रहेगी। ठीक है, तो इस कथन को अपने विचारों में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट होता है। संप्रेक्षण की अवधारणा की स्पष्ट करते हुए इसकी अनिवार्यता जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कम्युनिकेशन की अवधारणा को बताना है और उसका महत्व क्या है आपको ये बताना है। कम्युनिकेशन एक प्रकार से आपको पता है जैसे कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि भाई हम अपनी भावनाएं सामने वाले को बताते हैं, अपने आइडियाज सामने वाले को बताते हैं, सामने वाला हमें अपनी चीजें बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। कम्युनिकेशन बहुत सारी तरीकों से होती है, वर्बल होती है, रिटन कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, इशारों से कम्युनिकेशन की जाती है, ये सारी चीजें। तो जो संप्रेक्षण, अगर हम यहाँ पे उसको हिंदी में बात करें तो संप्रेक्षण कहते हैं उसे। तो संप्रेक्षण कई तरीकों से होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है। विभिन्न विद्वानों के मत का उल्लेख करते हुए संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संप्रेक्षण की ना अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं लोगों के द्वारा, जो कि बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि होता है थ्योरिस्ट, जिन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो विभिन्न विद्वानों ने मत दिया है, अपने अपना आइडिया दिया है कि भाई संप्रेक्षण क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, तो वो। ठीक है, इसी क्वेश्चन में संप्रेक्षण और संचार के आपसी संबंध की समीक्षा कीजिए, ये वाला भी आपका रिपीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है संप्रेक्षण से रिलेटेड कि संप्रेक्षण की अवधारणा और महत्व पर प्रकाश डालिए और संप्रेक्षण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, ये 4 क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है संप्रेक्षण की अवधारणा से रिलेटेड, महत्व से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड, टोटल 4 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है, तो इस बार भी रिपीट होगा ही होगा। हमारे पास 4 क्वेश्चन पेपर थे, चारों के चारों में ये क्वेश्चन अवेलेबल था। ठीक है, आप देख सकते हैं ज्यादातर में ये क्वेश्चन नंबर, मतलब ज्यादातर में क्या है, ये हर जगह क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपसे पूछा गया है। तो इस साल भी जो आपका एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 में संप्रेक्षण का एक क्वेश्चन आएगा। तो संप्रेक्षण क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये चीजें और अवधारणाएं। ठीक है, अलग अलग लोगों ने जो अपने मत दिए हैं, अवधारणाएं दी हैं, वो ये बिल्कुल आपको अगर पता है तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन में आराम से 15-16 नंबर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आपका लगभग 15-18 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपको ये पता होगा कि संप्रेक्षण क्या है, प्रोसेस क्या है उसकी। ठीक है, उसके बाद उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, और उसके जो थ्योरी है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने थोड़ा लिखा हुआ है कि
अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषा आ जाएगी, विशेषताएं आ जाएंगी, महत्व आ जाएगा, संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रेषक मतलब जो सेंडर है, फिर संदेश जो कि मैसेज दिया गया, फिर माध्यम, मैं अगर फोन के थ्रू बात कर रहा हूँ आपसे, डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, वो प्राप्त करता जिसको संदेश मिला, जैसे कि मैं बात करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, मैं सामने अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त क्या है? प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं हिंदी में रिसीवर, ठीक है, रिसीवर या फिर टारगेटेड पर्सन। फिर प्रतिक्रिया, उसने हमें क्या फीडबैक दिया और उसमें बाधाएं कौन कौन सी आई। ये सारी की सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। और ये पता है कोई ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आपको पता होगा बाधाओं का क्या मतलब है। अब जैसे कि मैं आपसे कंप्यूटर पे बात कर, मैं अपने दोस्त से कॉल पे बात कर रहा हूँ, सडनली हमारा नेटवर्क ब्रेक हो गया, तो नेटवर्क ब्रेक क्या है? बाधा है, ठीक है। मेरे दोस्त को मैंने कुछ बताया, ठीक है, उसने क्या प्रतिक्रिया दी? उसने एकदम से अपना फीडबैक दिया कि भाई मेरे को ये बात पसंद नहीं है, या फिर हाँ ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ये सारी चीजें क्या आ जाती है? प्रतिक्रिया में आ जाती है। माध्यम क्या है? फोन है, मैं फोन के थ्रू बात कर रहा हूँ। संदेश क्या है? जो मैंने अपने दोस्त को चीज बताई। और प्रेषक कौन है? मैं हूं, मतलब सेंडर। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, एक से दो आप उदाहरण जरूर दें, तभी आपका आंसर जो है एक अच्छा वेल डिफाइंड आंसर बनेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर, जो आपका अगला क्वेश्चन बनता है वो है संप्रेषण के प्रकार और उसका माध्यम से रिलेटेड, जो कि हमने ऊपर भी बात करी। यहाँ पे अब सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का विवेचन कीजिए, ठीक है। संप्रेषण के जो अलग अलग मीडिया डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट मीडिया है, वो आपको यहाँ पे बतानी है कम्युनिकेशन की। आगे बढ़े, सामाजिक संप्रेषण के विभिन्न प्रकार को समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन इज डन इन सोशल मीडिया, सॉरी, सामाजिक संप्रेषण जो सोशल मीडिया रिलेटेड चीजें होती है उस पर जो कम्युनिकेशन किस प्रकार से होती है वो सारी चीजें। फिर संप्रेषण के आयाम पर टिप्पणी लिखी है, तो आपको ये बताने को कहा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 3 बार रिपीट हुआ है। आगे देखिए इसके बारे में, तो मौखिक संप्रेषण होता है, लिखित होता है, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक होता है, सामूहिक होता है, जनसंचार होता है, पारंपरिक होता है, डिजिटल होता है। ये क्या है? उदाहरण है संप्रेषण के। अब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर, शाब्दिक मतलब शब्दों से, अशाब्दिक मतलब इशारों से, ठीक है। फिर औपचारिक होता है प्रोफेशनली, जैसे मैं अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, वो औपचारिक हो गया। अनौपचारिक मतलब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अंतर्वैयक्तिक मतलब मैं अपने मन से खुद ही बात कर रहा हूँ, जैसे लोग होते हैं ना, जैसे मैं खुद भी कई बार चलते फिरते अपने आप से बात करता हूँ, ठीक है, या मैं कहीं बैठा हूँ, मैं अपने मन में चीजें सोच रहा हूँ, तो वो क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक हो जाता है। फिर सामूहिक मतलब मैं अपने दोस्तों के ग्रुप पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। जनसंचार का मतलब मैं रेडियो पे बोल रहा हूँ और एक साथ लाखों लोग मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। पारंपरिक होता है जो कि हमेशा से चला आ रहा है, कम्युनिकेशन का एक तरीका पारंपरिक जो कि बहुत समय से चला आ रहा है। डिजिटल, मैं डिजिटल का मतलब भाई मैं फेसबुक पे बात कर रहा हूँ टेक्स्ट करके, या फिर हम कह सकते हैं कि मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रकार है। अगर आप इनको भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण के जो प्रकार है ये है, आप इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं संवाद लेखन, मतलब डायलॉग राइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, 3 बार रिपीट हो चुका है डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड। अब देखते हैं, शिक्षा के महत्व को लेकर आप और आपके मित्र के बीच में क्या लिखना है? संवाद लिखना है। जैसे मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं तो हमें क्या बात करनी है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको अपने दोस्त के साथ क्या लिखनी है? संवाद लिखना है। मैं आपको एक स्टोरी अगर नॉर्मल सी बताऊं, जैसे कि मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो कि, एक होता है ना जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जो हमें यही पता चल रहा है क्योंकि उनकी व्यवस्था के हिसाब से, उनके बाकी चीजों के हिसाब से, ठीक है, तो जो कि पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनका जीवन उस हिसाब का नहीं है, तो वहां पे मैं और मेरा दोस्त क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई कितनी जरूरी है। और वहां पे मैंने अपना तर्क दिया कि नहीं पढ़ाई तो जरूरी है, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। मेरे दोस्त ने अपना पॉइंट ऑफ दिया। तो ये जो बातचीत है, ये बातचीत आपको अपने आंसर में लिखनी है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 आपने जवाब दिए, तो 10 आपके दोस्त ने जवाब दिए, तो आपका हो गया 20। 20 बार संवाद हुआ, मतलब 20 डायलॉग राइटिंग हो गई, ठीक है। इतना तो लगभग अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपका टॉपिक रहेगा मेन में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यही क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है आपका। संवाद लेखन टॉपिक है आपका, मानव विकास और मूल्य, मानव विकास और मूल्य आपका टॉपिक है, और उसके ऊपर आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपको अपने दोस्त के साथ बात करनी है, आपको अपने टीचर के साथ बात करनी है, आपको अपने किसी और के साथ बात करनी है, तो यहाँ पे आप अपने आप से किसी से भी व्यक्ति को ले सकते हैं, या दो बंदों का नाम भी ले सकते हैं। अगला आता है संवाद लेखन, लैंगिक समानता, ठीक है। संवाद लेखन करना है जेंडर इक्वालिटी पर, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी आपका टॉपिक है और संवाद लेखन है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को लेकर अपने दोस्त के साथ, अपने टीचर के साथ, किसी के साथ भी, और आप उसका संवाद लेखन लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है।
10 से 14 संवाद पंक्तियां, सरल बोलचाल, विषय स्पष्ट, अंतर स्पष्ट और निष्कर्ष, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत भारी भाषा आपको यूज नहीं करनी है अपने आंसर में। फिर आता है आपका चौथा रिपीटेड टॉपिक, वो है अनुच्छेद लेखन, मतलब पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ राइटिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या देंगे, टॉपिक देंगे और कहा जाएगा कि भाई पैराग्राफ राइटिंग कर दो इस टॉपिक के ऊपर, अनुच्छेद लेखन इस हिसाब से है। इसमें आपको एक टॉपिक आपको दे दिया गया राष्ट्रीय एकता, फिर अनुशासन का महत्व, अनुशासन मतलब जो डिसिप्लिन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो, और ई संप्रेक्षण, इन सब के ऊपर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। क्योंकि शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है ये सारे, तो शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि वहां पे आपको कोई बहुत बड़ी आंसर राइटिंग नहीं करनी है, शॉर्ट नोट में पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आप तकरीबन 120 से 150 शब्द, और अगर आपका आंसर का जो नंबर है वो बड़ा है तो आप 200-250 शब्द तक भी जा सकते हैं। उसमें आपको एक उदाहरण दे देना है, ठीक है, 4 से 5 बिंदुओं को एक्सप्लेन करना है, पॉइंट जो होते हैं, और निष्कर्ष भी आपको देना है। तो अब आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी, इस वाले में हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके 2 बार या 1 बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक आपका यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन का बनता है, वो बनता है ब्लॉग लेखन से रिलेटेड, मतलब ब्लॉग राइटिंग होगा। जैसे कि आप जाते हैं वेबसाइट पे, आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो लोग क्या लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं। किसी कोई नई चीज हो गई, किसी नई चीज की खोज हुई, तो उसके बारे में पूरा का पूरा एक ब्लॉग लिख दिया। ठीक है, ये बी वाला ब्लॉग है, ना कि बी वाला, ये BLOG है। ठीक है, ब्लॉग राइटिंग मतलब आप टाइप करके लिखते हैं, और ब्लॉग राइटिंग मतलब आप वीडियो के माध्यम से लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें अलग अलग है। अब हम बात करें ब्लॉग की, बी वाले ब्लॉग की, जो कि इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको उसका प्रोसेस बताना है और उसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन आपका पहला आ जाता है यहाँ पे, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ब्लॉग लेखन की जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, पहले आपको वो बताना है, उसके ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है। फिर उसका महत्व क्या है, क्यों लिखते हैं लोग, ठीक है, लोग उसको पढ़ते हैं, उससे क्या हेल्प मिलती है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपनी बता सकते हैं। अगला आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है, डिजिटल इंडिया पर एक ब्लॉग पोस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, डिजिटल इंडिया आपका टॉपिक है, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी ब्लॉग राइटिंग आपको लिखनी है। अब हम बात करें, ठीक है, तो ब्लॉग राइटिंग का जो प्रोसेस है काफी आपको पता होना चाहिए, उसमें डेट टाइम रिलेटेड चीजें, ठीक है, और फिर प्लेस, आपको क्या लिखना है, पहले पैराग्राफ में क्या बताना है, आगे क्या बताना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग ब्लॉग राइटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे जो आंसर में है, ठीक है, आप वहां पे परिभाषा बता सकते हैं, जब आपसे पूछा जाएगा कि उसके ऊपर क्या डालिए, ब्लॉग प्रक्रिया के ऊपर आपको प्रकाश डालिए। ठीक है, ब्लॉग लेखन की जो प्रक्रिया है उस पे, तो आप परिभाषा बता देंगे, विशेषताएं बता देंगे, चरण बता देंगे। चरण में क्या आता है, विषय आ जाता है, मतलब आपका टॉपिक, पाठक, शीर्षक, संरचना, भाषा, निष्कर्ष, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ब्लॉग पोस्ट ऑनलाइन लेख की तरह लिखे। ठीक है, जो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ना, उसको ऑनलाइन जब आप कुछ लिखते हैं तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो ये हो जाता है। फिर आपका दूसरा टॉपिक आता है जो कि 2 बार रिपीट हो चुका है, वो है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट लेखन। क्वेश्चन क्या दे देंगे, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए, या फिर अपने क्षेत्र में स्त्रियों को जागरूकता अभियान चलाते हुए घरेलू हिंसा विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक है, घरेलू हिंसा जो होती है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका टॉपिक है, उसके ऊपर आपको क्या लिखनी है, पूरा का पूरा एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है। तो ये हो जाता है आपका एक और टॉप क्वेश्चन। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप टॉपिक लिखेंगे, दिनांक, डेट, और कहाँ से आप लिख रहे हैं वो जगह, भूमिका बताएंगे, तथ्य बताएंगे, मतलब फैक्ट जो होते हैं वो सारी चीजें, अवलोकन बताएंगे। ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे, सुझाव लिखेंगे। ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट हो जाता है। अगला आपका टॉपिक आता है संप्रेषण की बाधाएं, मतलब बैरियर इन कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार रिपीट हो चुका है। संप्रेषण की बाधाओं को स्पष्ट करते हुए इसके निवारण सुझाइए। ठीक है, कम्युनिकेशन या फिर हम कहें हिंदी में संप्रेषण करते समय जो बाधाएं हमारे सामने आती हैं उनके बारे में आपको बताना है, और उनका निवारण किस तरीके से किया जा सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे नॉइस बैरियर, नॉइस हो जाती है या बैरियर आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं, जैसे कि जो नॉइस होती है, लिखना अनिवार्य है, बाधाएं लिखना अनिवार्य है आप लोगों के लिए, मतलब आपको यहाँ पे भी बाधाएं लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें भौतिक बाधाएं हो जाती हैं, भाषिक हो जाती है, अर्थगत हो जाती है, मनोवैज्ञानिक हो जाती है, सांस्कृतिक बाधाएं आ जाती है, संगठनात्मक बाधाएं आ जाती है। और समाधान के लिए स्पष्ट भाषा, प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, फिर सक्रिय श्रवण, मतलब आप एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन 3 की तरफ या फिर सी की तरफ। यहाँ पे वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके बार बार रिपीट नहीं हुआ, वन टाइम पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देखते हैं, नॉन रिपीटेड बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में संप्रेषण की भूमिका को विवेचना कीजिए। ठीक है, वर्तमान मतलब आज के टाइम में जो संप्रेषण की भूमिका क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेजेंट इट्स रिलेवेंस। ठीक है, आपको इसके रिलेवेंस जो है, मतलब इसकी जो वर्तमान में इसकी भूमिका और जो है, या हम कहें कि ये तर्क संगत है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे बतानी है।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला आता है जिसमें पूछा गया कि संप्रेषण की प्रक्रिया बताते हुए इसमें सोशल मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जब आप संप्रेषण के बारे में बात कर रहे हैं तो उस समय आपको सोशल मीडिया को इसमें ऐड करना है, मतलब सोशल मीडिया की क्या भूमिका है इसके अंतर्गत आपको ये बतानी है। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि संपादकीय लेखन के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द एडिटोरियल राइटिंग। एडिटोरियल राइटिंग क्या होती है, मतलब आप जब न्यूज़पेपर में कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एडिटोरियल राइटिंग कहा जाता है। तो संपादकीय लेखन कि जो विभिन्न तत्व हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल श्रम आपके ऊपर चाइल्ड लेबर एक अभिशाप विषय के ऊपर आपको एक संपादकीय लेख तैयार करना है, मतलब एक एडिटोरियल राइटिंग जो है पूरी की पूरी तैयार करनी है। ठीक है, अगला आता है प्रिंट मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रिंट मीडिया क्या है, प्रिंटेड चीजें, न्यूज़पेपर, ठीक है, मैगजीन्स, पोस्टर्स, ये क्या है, प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका है आज के टाइम में, ये आपको यहाँ पे बतानी है। अगला आ जाता है नारा लेखन, जल बचाओ। जल बचाओ के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक स्लोगन लिखना है। स्लोगन 2 से 3 लाइन का होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि 2 लाइन का तो स्लोगन हो ही। जल बचाओ के ऊपर आपको अपना एक आइडिया लिख के देना है। ठीक है, स्लोगन होता है ना, जैसे कि भाई आप एक स्टेटमेंट बोलते हैं जो कि पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होती है, ठीक है, और वो स्लोगन के तौर पर काम करती है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। संदेश लेखन आ जाता है पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, मतलब राइट अ मैसेज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर आपको एक जो मैसेज राइटिंग है वो भी आपको लिखने के लिए कहा जा सकता है। फिर लघु निबंध या लघु लेख या निबंध विषय, जैसे कि शिक्षा, लैंगिक समानता, अनुशासन आदि, इन सब के ऊपर आपको क्या लिखना है, एस्से राइटिंग या फिर आर्टिकल लिख के देना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक बदल सकता है बट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाता है। फिर यहाँ पे हमने थोड़ी सी और चीजें बताई हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से चीजें करनी है, तो वो सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, पेपर इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू, जो आपका पेपर है वो 3-4 पार्टों में डिवाइडेड होता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में, स्किल राइटिंग क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि ये है। इसमें भाई पहला क्वेश्चन जो है वो आपको कम्युनिकेशन के बारे में ही आएगा 100%, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। तो ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीजें आ जाती हैं। ओवरड्यूस टॉपिक वेरी हाई चांस, ये वो टॉपिक है जिनके आने के आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि संप्रेषण के घटक, जो कि क्या क्या है, ये सारी चीजें हैं। प्रेषक संदेश, जो कि मैंने आपको ऊपर बताए। ठीक है, फिर अशाब्दिक संप्रेषण, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल में ना बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि लिखकर, मैं वहां पे बोल नहीं रहा हूँ पर मैं लिख रहा हूँ अपने हाथों के इशारों से, मैं वहां बोल नहीं रहा हूँ पर मैं इशारे करके सामने वाले से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे हाव भाव से कम्युनिकेशन करते हैं लोग, तो ये सारी चीजें। सक्रिय श्रवण हो जाता है, मतलब एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ के जाना है, ये बस टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इनको पढ़कर जाते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। साथ के साथ हम लोग आप लोगों के लिए इनके आंसर वीडियो भी जल्दी ही लेकर आएंगे एग्जाम से पहले, तो जिसकी बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर में क्या प्रिपेयर करना है, क्या लिखना है। आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, 2 हमारे टेलीग्राम के ग्रुप अवेलेबल है। यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए अपकमिंग इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन वीडियोस के लिए, और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। साथ के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, स्टूडेंट पोर्टल और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन स्टडी नोट्स। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।